बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बेसन को यूज़ करते हुए एक बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही इजी सा और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव किस्म का फेस मास्क शेयर करने लगी हूँ। और मज़े की बात यह है कि इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट ऐड करने वाली हूँ वो सारे के सारे आपको अपने घर से ही मिल जाएंगे। सारे इंग्रेडिएंट को आपने जिस तरीके से मैं ऐड करना बताऊंगी उस तरीके से ऐड करना है और उसी तरीके से यूज करना है। तो अगर आपकी शादी होने वाली है या आपने किसी शादी पार्टी या किसी फंक्शन में जाना है और आपकी स्किन बहुत ज्यादा डल हो रही है या चेहरे पर बहुत ज्यादा दाग धब्बे हैं, दाने हैं, एक्नी के निशानात हैं या पिगमेंटेशन है या बहुत ज्यादा टैनिंग हो गई है और कलर बहुत ज्यादा ब्लैक हो गया है, तो ये वाला सिंपल सा फेस पैक आप लोगों की इन तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा और आपको देगा ग्लोइंग, ब्राइट, स्मूथ और फेयर स्किन और आपकी स्किन को इवन टोन करके रंगत को बहुत ज्यादा निखार देगा। इस फेस पैक को तैयार करने के लिए सबसे पहले हम 1 खाने का चम्मच बेसन ले लेंगे। बेसन रंगत को निखारता है, स्किन कॉम्प्लेक्शन को फेयर करता है, स्किन के ऊपर जो भी गंदगी वगैरह होती है, धूल मिट्टी होती है, उसको निकालने के लिए, स्किन को एक्सफोलिएट करने के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन होता है। गर्मियों में आपकी स्किन अगर ऑयली है बहुत ज़्यादा तो उसका एक्सेस ऑयल कंट्रोल करने के लिए और दाग धब्बों, दानों से हिफाजत करने के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन होता है। और हम इसमें चुटकी भर हल्दी ऐड कर लेंगे। हल्दी जो होती है अपनी एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ की वजह से हमारी स्किन पर किसी किस्म का इन्फेक्शन नहीं होने देती। पिंपल्स हैं, दाने हैं, दाग धब्बे हैं या एक्नी है, उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसके अलावा पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, दाने, दाग धब्बों को दूर करने के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इसके अलावा स्किन को भी चमकाती है और कलर को फेयर करने के लिए, बहुत ज़्यादा ग्लोइंग और ब्राइट करने के लिए आपने इसमें आधा चाय का चम्मच कॉफ़ी ऐड करनी है। कोई भी कॉफ़ी पाउडर आपके पास घर में मौजूद है वो आप इसमें आधा चाय का चम्मच ऐड कर लीजिए, क्योंकि जो कॉफ़ी होती है ये इंस्टेंट आपके कलर को फेयर करती है, स्किन को बहुत ज़्यादा ब्राइट कर देती है। अगर आपने अर्जेंट फौरी तौर पर कहीं जाना है और आपको अर्जेंट निखार चाहिए तो कॉफ़ी उसके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। 5 मिनट में आप अपने कलर को निखार सकते हैं। और अगर आपके पास कॉफ़ी नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और आपने इसकी पेस्ट तैयार करने के लिए एक आलू ले लेना है। आलू को आपने ग्रेटर की मदद से ग्रेट करना है और इसका जूस निकाल के इससे आपने ये जो हम पैक बनाएंगे उसकी पेस्ट तैयार कर लेनी है। क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था ये जो फेस पैक है आपकी स्किन से पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, दाने, दाग धब्बों को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। तो इसलिए हम इसमें आलू का जूस ऐड करेंगे। आलू के अलावा आप इसमें कच्चा दूध, दही या फिर खीरे का जूस ऐड करके भी इसकी पेस्ट रेडी कर सकते हैं। आलू को ग्रेटर से ग्रेट करने के बाद किसी बारीक कपड़े में डालकर इसका जो सारा जूस है वो स्क्वीज कर लीजिए। आलू में ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, ये आपके कलर को फेयर करता है। इसके अलावा अगर आपके डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा हैं तो उनको ख़त्म करने के लिए भी आलू बहुत ज़्यादा बेहतरीन होता है। और इसको मोस्ट पावरफुल बनाने के लिए, मोस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए आपने 1 खाने का चम्मच टमाटर का जूस भी इसमें ऐड करना है, क्योंकि टमाटर जो होता है इसमें भी ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। ये आपके कलर को तेज़ी से फेयर करने का काम करता है। अगर आपके पास टमाटर नहीं है तो आप इसमें चंद ड्रॉप लेमन जूस भी ऐड कर लीजिए। मैं टमाटर इसलिए ऐड कर रही हूँ कि लेमन जूस जो होता है बहुत सारे लोगों को सूट नहीं करता, तो अगर आपको सूट करता है तो आप टमाटर की जगह पे लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। टमाटर ऑल स्किन टाइप के लोगों को सूट कर जाता है, इसलिए मैंने इसमें टमाटर का जूस ऐड किया है। क्योंकि लेमन को हम अक्सर इस वजह से यूज़ नहीं करते कि ये हमारी स्किन पर किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट ना करे, क्योंकि थोड़ा सा हार्श होता है। लेकिन अगर आप इसको डायरेक्ट अपने फेस पर लगाते हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा नुकसानदेह होता है। अगर आप इसके चंद ड्रॉप किसी फेस पैक में ऐड करके लगा लें तो ये आपकी स्किन के लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। सिर्फ जिन लोगों की बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन होती है वो इसको अवॉइड करें। 1 खाने का चम्मच इसमें एलोवेरा जेल ऐड कर लीजिए। अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा जेल है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। अगर फ्रेश नहीं है तो फिर आप मार्केट वाली जो रेडीमेड होती है वो इसमें ऐड कर लीजिए। जिन लोगों की स्किन पर कोई सोजिश वगैरह है, रेडनेस है या छोटे छोटे गर्मी दाने बन गए हैं या फिर टैनिंग है तो वो इसमें एलोवेरा जेल ज़रूर ऐड करें। इसके अलावा अगर आपकी स्किन लटक गई है, स्किन पर झुर्रियाँ और फाइन लाइन्स आ गई हैं तो उसके लिए भी एलोवेरा जेल बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होती है। और अपनी स्किन को
मॉइस्चराइज करने के लिए, ब्राइट करने के लिए हम इसमें आधा चाय का चम्मच हनी ऐड करेंगे। जिन लोगों को शहद सूट नहीं करता वो इसमें ग्लिसरीन भी ऐड कर सकते हैं। शहद आपके चेहरे पर ग्लो लाएगा, चेहरे को टाइट करेगा और आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा स्मूथ और मॉइस्चराइज कर देगा। और जिन लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है वो इसमें 1 to 3 ड्रॉप्स किसी भी ऑयल के ऐड कर लें। इसमें आप नारियल तेल भी ऐड कर सकते हैं, बादाम रोगन भी ऐड कर सकते हैं, विटामिन ई ऑयल है या फिर जैतून का तेल, जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल हो या आपको सूट करता हो तो 2 से 3 ड्रॉप इसमें ऐड कर लें। लेकिन जिनकी स्किन ऑयली है वो इसको मुकम्मल तौर पर स्किप कर दें, वो बिल्कुल भी इसमें ऑयल ऐड ना करें। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। तो ये जो हमारा जादुई फेस पैक है ये बनकर तैयार हो गया है। फेस पैक तो हमने रेडी कर लिया, लेकिन इसके मैजिकल रिजल्ट्स कैसे हासिल करने हैं उसका भी एक पूरा तरीका है। आए हम उसको समझ लेते हैं। यहाँ पर आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और ना ही बंद करना है। आपने अच्छे से इसको लगाने का तरीका समझ लेना है, फिर ही आपको इसके बहुत ज़्यादा अच्छे बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे, नहीं तो आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जो आप चाहते हैं। सबसे पहले आपने 1 से 2 खाने के चम्मच कच्चा दूध लेना है और इसमें आपने चुटकी भर हल्दी ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपने कोई कॉटन का कपड़ा ले लें या कॉटन का बॉल ले लें छोटा सा, वो लेके उसको इस जो क्लिनज़र है इसमें डिप करके अपने फेस की आपने अच्छी तरह से क्लिनजिंग करनी है, ताकि आपकी स्किन के ऊपर जितनी भी धूल मिट्टी है, गंदगी है या मेकअप वगैरह किया हुआ है, अगर आपने उसको साफ़ भी कर लिया है ना तो वो आपके पोर्स के अंदर रह जाता है। जब वो गंदगी पोर्स के अंदर रह जाती है तो उससे आपकी स्किन पर पिंपल्स, दाने, एक्नी इस तरह के इश्यूज हो सकते हैं। उसके अलावा वाइट हेड, ब्लैक हेड के इश्यूज भी आपको देखने को मिल सकते हैं। इसलिए आपने पहले अच्छी तरह से अपनी स्किन को क्लीन करना है। इस तरीके से जब आपकी स्किन सारी अच्छी तरह क्लीन हो जाए तो आपने उसके बाद इस क्लींजर को वॉश नहीं करना, इसके ऊपर ही आपने ये जो हमारा फेस पैक है वो अप्लाई कर लेना है, क्योंकि कच्चा दूध जो है एक बहुत ही बेहतरीन क्लींजर है आपकी स्किन के लिए। ये स्किन की गहराई में जाकर स्किन को अंदर से क्लीन करता है और पोर्स को बिल्कुल साफ कर देता है। इस फेस पैक की एक थिक सी लेयर आपने अपने फेस पर अप्लाई करनी है। अप्लाई करने के बाद आपने इसको 15 से 20 मिनट बिल्कुल ऐसे ही लगा रहने देना है। उसके बाद आपने लेट जाना है, बात वगैरह नहीं करनी। अगर आप बात वगैरह करें या लेटे नहीं तो आपकी स्किन पर ये फ़ायदे की बजाय नुकसान देगा। आपकी स्किन और ज़्यादा लटक जाएगी और आपकी स्किन पर झुर्रियाँ और फाइन लाइंस भी आ सकती हैं। 15 से 20 मिनट गुजर जाने के बाद आपने इस मास्क को हल्का हल्का सा मसाज करते हुए वॉश ऑफ कर देना है। इससे ये होगा जितनी भी डेड स्किन सेल्स की लेयर सॉफ्ट हुई होगी वो रिमूव हो जाएगी और आपकी जो काली रंगत है वो उतर जाएगी और नीचे से आपकी गोरी और सॉफ्ट रंगत निकल आएगी। इस फेस पैक का इस्तेमाल आप डेली भी कर सकते हैं, लेकिन जब भी आपने इस फेस पैक को बनाना है, फ्रेश बनाना है। इस फेस पैक को इस्तेमाल करने के बाद आपको सोप से फेस वॉश करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सादा पानी से फेस वॉश कर लें तो आपका जो चेहरा है बहुत ज़्यादा निखर जाएगा और रंगत बहुत ज़्यादा फेयर हो जाएगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।